और अब खबर जयपुर से। समय पर दस्तावेज जमा करवाने के बावजूद छात्रवृत्ति से वंचित कई जिलों के छात्रों ने गंभीर आरोप लगाए हैं। समय पर दस्तावेज जमा कराने के बावजूद भी उन्हें छात्रवृत्ति नहीं मिल पाई है, उनके फॉर्म खारिज हो रहे हैं। छात्रों ने मनोज मीणा और हनुमान बेनीवाल को ज्ञापन सौंपा है। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग पर गंभीर सवाल उठाए हैं छात्रों द्वारा। सभी मामलों का रिव्यू करवाकर छात्रों को छात्रवृत्ति देने की मांग रखी गई है। भरतपुर का रहने वाला, यहाँ पे आप सभी देख रहे हैं कि यहाँ पे समस्या आ रही है अपनी छात्रवृत्ति को लेके, और छात्रवृत्ति के जो फॉर्म थे वो रद्द कर दिए जा चुके हैं और उनके लिए यहाँ पे सभी बच्चे संघर्ष कर रहे हैं। तो सरकार को सुनना चाहिए कि बच्चों का भविष्य में देखना चाहिए और उनकी जो छात्रवृत्ति हमें उनको पहुँचानी चाहिए। उसके लिए उन सभी को पोर्टल पर दोबारा से डालना चाहिए, रीओपन करना चाहिए फॉर्म को। और कॉलेज वाले भी उसमें उनकी थोड़ी सी गलती थी क्योंकि उन्होंने अपने सबमिट फॉर्म को पेंडिंग में रखा था। वो उन फॉर्मों को दोबारा से रीअप्लाई करके फॉरवर्ड करेंगे आगे और डीएलओ तक पहुंचाएंगे। ये सारे बच्चे आज मिलने आए हैं और इनकी समस्या बड़ी गंभीर है। इनकी जो छात्रवृत्ति होती है उसमें जो फॉर्म भरे जाते हैं, इन्होंने सारा कुछ फॉर्म भरने के बाद भी विभाग ने इनके फॉर्म को रिजेक्ट कर दिया और ये कहा कि आपके फॉर्म में कमी है। इन्होंने दोबारा ई मित्र पर जाकर ठीक कराया, लेकिन विभाग के जो बड़े अधिकारी है वो तानाशाही रवैये पे उतारू है। ना तो दोबारा उन्होंने पोर्टल खोला, ना इनके जो ऑब्जेक्शन थे उनको इन्होंने रिजोल्व करा। तो कहीं ना कहीं सरकार इन गरीब बच्चों का जो पता नहीं कैसे कैसे तैयारी कर रहे हैं, कैसे कैसे पढ़ रहे हैं, अपना अध्ययन कर रहे हैं और इनका गला घोटने का काम कर रही है। सिरोही के रेवतर में पंचायत समिति सभागार में उपखंड अधिकारी ने सभी विभाग के कर्मचारियों की ब्लैकआउट को लेकर बैठक ली है, जिसमें सरकारी कर्मचारियों को ठोस निर्देश देकर बताया गया है कि अगर कोई कर्मचारी आपातकालीन स्थिति में मौके पर नहीं पाया जाता है तो उस पर एक्शन लिया जाएगा। बैठक में डिप्टी मनोज कुमार ने बताया कि किसी भी प्रकार की अफवाह पर ध्यान न दिया जाए। अलवर जिले के मालाखेड़ा थाना क्षेत्र के मिर्जापुर गांव में मामूली विवाद को लेकर खूनी संघर्ष हो गया। विवाद में करीब 8 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। सभी को गंभीर अवस्था में सामान्य चिकित्सालय में भर्ती करवाया गया है। घायल भूप सिंह का आरोप है कि वे केवल बीच बचाव के लिए करने गए थे, लेकिन उन पर पुरानी रंजिश के चलते जानलेवा हमला कर दिया गया। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। दो भाई में झगड़े हो रहे, बीच बचावा कर गया तो वो दूसरा पक्ष में दादागिरी कर रखा ने उठार लठ दे पड़ा, बीच बचावा कर बड़ा में और सड़क भिड़ गए। हेले भी आने 2-3 काम करते, गांव में मर्डर कर दूसरी बैरबानी को भाई लिया, गांव में राख रही खुल्लो दादागिरी कर रहे, गांव में चूहा आराम कर रखा, आतंकवाद कर रखी। इसका नाम शेर सिंह। कितने लोग हैं ये 5-7 आदमी सब। क्या क्या नाम? भारत है, संतो है, ये बैरबानी का नाम है। कोटा के कुन्हाड़ी थाना क्षेत्र स्थित चंबल रिवर फ्रंट पर अज्ञात महिला का शव मिलने से हड़कंप मच गया। मौके पर पहुंची पुलिस ने गोताखोरों की मदद से महिला के शव को बाहर निकलवाकर अस्पताल की मॉर्चरी में रखवाया है। फिलहाल पुलिस महिला की शिनाख्त और घटना की जांच में जुटी हुई है। अलवर में रेलवे ट्रैक पर ट्रेन की चपेट में आने से अज्ञात व्यक्ति की मौत हो गई। घटना की जानकारी मिलते ही जीआरपी थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव को मॉर्चरी में रखवाया गया। वहीं पुलिस शव की शिनाख्त करने में जुटी हुई है। 4/5/2000 को समय करीब 7 बजे सुबह स्टेशन मास्टर अजहर खान ने बताया कि एक व्यक्ति की लाश अजहर खानपुर के मध्य लाश पड़ी हुई है, जिस पर मैं जाता के पहुंचा। मृतक के वारसां की तलाश की गई। मृतक के पंचायत में जाकर मृतक की लाश वारसां की तलाश में राज्य के चिकित्सालय सैटेलाइट हॉस्पिटल में रखवाई गई, जिसकी उम्र करीब 30 साल है। शरीर दुबला पतला और सिर के बाल लंबे, दाढ़ी बड़ी हुई, जिसके बाएं हाथ पर पट्टी बंधी। और अब खबर बीकानेर से है, जहां पर जिले में ज्वेलरी वर्कशॉप में सिलेंडर ब्लास्ट होने से बड़ा हादसा हो गया है। आग लगने के कारण 2 लोगों की मौत भी हो गई है। घटना नया कुआं क्षेत्र में मार्केट में स्थित वर्कशॉप की बताई जा रही है। तो बीकानेर में आगजनी की घटना, जिसमें बताया जा रहा है कि गैस सिलेंडर फटने की वजह से यह हादसा हुआ है। ज्वेलरी वर्कशॉप में सिलेंडर ब्लास्ट की वजह से हादसा हुआ, जिसमें 2 लोगों की दर्दनाक मौत भी हो गई है। अभी फिलहाल आग पर काबू पाया गया है, लेकिन बड़ा नुकसान जान माल का इसमें हुआ है।
बांसवाड़ा के माही डैम पर निरीक्षण करने आई टीम पर मधुमक्खियों ने हमला कर दिया। सेंट्रल वाटर कमीशन की टीम के 6 सदस्य का जिला अस्पताल के ट्रॉमा वार्ड में इलाज चल रहा है। आपको बता दें कि माही डैम के निरीक्षण के लिए हैदराबाद से टीम आई थी। राजस्थान की ऐतिहासिक धरोहरें हमेशा से लोगों के आकर्षण का केंद्र रही हैं, लेकिन क्या आपने कभी किसी थाने में तोप रखी होने की बात सुनी है? जी हां, सिकराय क्षेत्र के मानपुर थाना परिसर में पिछले 37 वर्षों से एक विशाल तोप सजी हुई है, जो न सिर्फ थाने की शान बनी हुई है बल्कि एक ऐतिहासिक विरासत की कहानी भी अपने भीतर समेटे हुए है। ये तोप किसी सजावट या प्रदर्शन के लिए नहीं लाई गई थी, ना ही इसको सुरक्षा के लिए स्थापित किया गया है, बल्कि ये गीसगढ़ किले से चोरी होने के बाद पुलिस के तहत जब्त की गई थी। मानपुर थाना दौसा जिले का एकमात्र ऐसा थाना है जहां पर इस प्रकार की ऐतिहासिक तोप मौजूद है। गांव में बड़े बुजुर्ग आदमी जो है वो बताते हैं कि यहाँ किले में तोप थी और तोप जो है सन 1988 में चोरी हो गई थी। चोर चुरा के ले गए और पुलिस वालों ने जो है उसको बरामद करके आज भी मानपुर थाने में वो जब्त है। और मानपुर थाने में जब हम पहुंचे देखने के लिए तो वहां वो मानपुर थाने में जो है थाने की शोभा बढ़ाए हुए है। गीसगढ़ किले में उस जमाने में कई तोपें थी, उनमें से जो एक तोप थी उस तोप को किसी कारणवश सपोटरा साइड से लोग ले गए थे और बाद में उसकी थाने में रिपोर्ट भी दर्ज कराई गई थी। उस समय के ठाकुर साहब मानदाता सिंह जी थे जो एमएलए भी रहे थे, उनके द्वारा और पुलिस की तत्परता से और उनकी सक्रियता से उस तोप को जल्दी ही बरामद कर लिया गया। अलवर के थाना गाजी लाल सिंह खबास में गोवरी निवासी नवीन यादव पर जानलेवा हमला हुआ है। पीड़ित का अस्पताल में इलाज चल रहा है। झाकड़ी गांव के रहने वाले आधा दर्जन युवकों ने नवीन के साथ लूटपाट और मारपीट की वारदात को अंजाम दिया था। अपराधियों के खिलाफ थाना गाजी पुलिस में मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। चित्तौड़गढ़ के कपासन में मॉक ड्रिल, ब्लैकआउट, आपदा प्रबंधन को लेकर उपखंड प्रशासन और पुलिस विभाग की ओर से विशेष बैठक आयोजित की गई है। बैठक में एसडीएम और डीएसपी ने इस संबंध में सरकार की ओर से जारी दिशा निर्देश की जानकारी दी है। बैठक में आम जन को हर परिस्थिति के लिए तैयार रहने और निपटने के लिए जागरूक किया गया है। बेलगाम अटैक के बाद जो सिचुएशन उत्पन्न हुई है उस संदर्भ में आज सभी स्टेक होल्डर से मीटिंग की गई है। मीटिंग का उद्देश्य ये था कि सिविल डिफेंस के अंतर्गत जो आम नागरिकों के द्वारा कार्य किए जाने वाले इसी तरह की अप्रिय घटना होने के संदर्भ में किस तरह से हमारे स्थानीय संसाधन उनको काम में लेते हुए विकास को मैनेज करना है। साथ ही साथ अगर किसी एयर स्ट्राइक होने की संभावना होती है उसमें किस तरह से हम जो ब्रेकआउट होना है उसको चूँकि इसमें रिस्पॉन्स टाइम बाद के साथ लिखा होगा तो कैसे हम उसको विदिन टाइम। अलवर की खेड़ली में कठुम्बर एसडीएम श्याम सुंदर चेतीवाल ने खेड़ली उपजिला अस्पताल का निरीक्षण किया। आपातकालीन स्थिति में व्यवस्थाओं को देखा और ऑक्सीजन दवाओं की उपलब्धता के बारे में पीएमओ डॉक्टर अंकित जेटली से जानकारी ली है। साथ ही मौसमी बीमारियों को देखते हुए बीसीएमओ डॉक्टर अमरदीप गुर्जर, पीएमओ डॉक्टर अंकित जेटली को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। वहीं मॉक ड्रिल को लेकर निर्देश की पालना की आमजन से अपील भी की गई है। पाली के सुमेरपुर में मारवाड़ निर्माण मजदूर संघ के बैनर तले मुख्यमंत्री के नाम उपखंड अधिकारी को ज्ञापन देकर क्षेत्र में बजरी को शुरू करने की मांग की गई है। सुमेरपुर मारवाड़ निर्माण मजदूर संघ और ठेकेदार संगठन ने सुमेरपुर शहर में निकाला जुलूस। मुख्यमंत्री के नाम उपखंड अधिकारी को ज्ञापन सौंपा गया। बजरी बंद होने से श्रमिकों और ठेकेदारों को नुकसान हो रहे हैं और इसे देखते हुए खनन विभाग में बजरी निकालने के लिए लीज देने की प्रक्रिया को सरल बनाने की मांग की गई है। डूंगरपुर में सरोदा थाना क्षेत्र के शिवराजपुर गांव में स्नेहा उर्फ नेहा प्रजापत के आत्महत्या के मामले में पुलिस ने खुलासा कर दिया है। सरोदा थानाधिकारी भुवनेश चौहान ने बताया कि 19 अप्रैल को नारायण ने रिपोर्ट दर्ज कराते हुए बताया था कि 18 अप्रैल को उसकी पुत्री स्नेहा उर्फ नेहा प्रजापत की शादी के एक दिन पहले उसकी लाश एक कुएं में मिली,
जहां उसे तुरंत सागवाड़ा अस्पताल लेकर गए, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने परिजनों की रिपोर्ट के आधार पर अनुसंधान शुरू किया, जिसमें मृतका के परिवारजन, सहेली के कथनों और फोन डिटेल के आधार पर सागवाड़ा थाने के सूरजा गांव निवासी मनोज को गिरफ्तार किया गया, जिसमें उससे मनोवैज्ञानिक तरीके से पूछताछ में उसने बताया कि उसका मृतका स्नेहा उर्फ नेहा के साथ प्रेम प्रसंग चलता था। मृतका की शादी होने के कारण उसने संबंध तोड़ते हुए मोबाइल नंबर ब्लॉक कर दिया। इसके बावजूद मनोज चौबीसा मृतका के साथ लज्जाजनक वीडियो और फोटो दिखाकर काफी परेशान कर रहा था। तो इस मामले में मृतका ने कुएं में कूदकर आत्महत्या कर ली। पुलिस अभी फिलहाल अग्रिम अनुसंधान कर रही है। राजस्थान पुलिस मुख्यालय जयपुर द्वारा अवैध हथियारों के खिलाफ चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत अजमेर पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। थाना क्रिश्चियनगंज और जिला स्पेशल टीम की संयुक्त कार्रवाई में एक युवक को देसी पिस्टल और कारतूस के साथ गिरफ्तार किया गया है। थानाधिकारी अरविंद सिंह चारण ने बताया कि पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि जयदीप सिंह उर्फ प्रिंस नामक युवक के पास अवैध हथियार है। इस सूचना के आधार पर पुलिस टीम ने माकड़वाली रोड स्थित यूआईटी कॉलोनी में दबिश दी और वहां से आरोपी जयदीप सिंह को डिटेन कर तलाशी ली गई, जिसमें उसके पास एक देसी पिस्टल और एक जिंदा कारतूस बरामद हुआ है। जब आरोपी से हथियार रखने का वैध लाइसेंस मांगा गया तो वो दस्तावेज पेश नहीं कर सका। इसके बाद उसे मौके पर ही गिरफ्तार कर लिया गया। आरोपी के खिलाफ थाना क्रिश्चियनगंज में आर्म्स एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। जयपुर द्वारा अवैध हथियारों के खिलाफ विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इसी अभियान के तहत एसपी साहब श्रीमती वंदिता राणा, एडिशनल एसपी साहब हिमांशु जी जंगली, सीओ सिटी श्री अभिषेक जी अंडासू साहब और सीओ उत्तर रुद्र प्रकाश जी शर्मा के नेतृत्व में एक विशेष दल का गठन किया गया। उसी की टीम के द्वारा उस टीम में जिला स्पेशल की टीम भी शामिल थी, थाना आजा की टीम शामिल थी। इन्होंने प्रयास करके थाना क्षेत्र में एक निवासी रहता है जयदीप सिंह उर्फ प्रिंस, उसके पास एक अवैध देसी पिस्टल और एक कारतूस जब्त किया है। जयदीप सिंह की गिरफ्तारी हुई। जयदीप सिंह के पूर्व में भी 2 मुकदमे गंज थाना में दर्ज है 2020 में। जयदीप यहाँ पे रहकर इसका ननियाल है गंज इलाके में, वहाँ ये इसके नाना के साथ काम करता है, मोटरसाइकिल रिपेयरिंग का दुकान है। अभी तक की तफ्तीश में ये तथ्य सामने आया है हरी लंगड़ा जो कि गंज थाने का एचएस है, उसके ये संपर्क में था। इसका अभी तक यही कहना है हरी लंगड़ा ने ये हथियार उसको रखने के लिए दिया है। हरी लंगड़ा अभी जेसी में है, उससे भी अभी पूछताछ की जाएगी और अनुसंधान जाएगी। सर हरी लंगड़ा से किस तरह से कनेक्टिविटी में ये इसका ननिया 12 सिविल डिफेंस की टीम विभिन्न जगहों पर लोगों को आपात स्थितियों में सुरक्षा और बचाव को लेकर जागरूक करेंगी। जिला कलेक्टर ने अधिकारियों के साथ बैठक करके निर्देश दिए हैं। मॉक ड्रिल के दौरान सायरन बजाने, बिजली काटने समेत कई गतिविधियों की जानकारी उन्हें दी गई। इसमें कलेक्टर, सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स, होमगार्ड्स, नेशनल कैडेट कोर, नेशनल सर्विस स्कीम, नेहरू युवा केंद्र संगठन, कॉलेज और स्कूल के छात्र शामिल होंगे। इसमें लोगों और छात्रों को आपात स्थिति में सुरक्षित रहने की ट्रेनिंग दी जाएगी। साथ ही कंट्रोल रूम के कामकाज को लेकर भी परीक्षण होगा। स्थानीय पुलिस ड्रिल के दौरान मैनेजमेंट करेगी और फायर सर्विस के लोग बचाव अभियान में हिस्सा लेंगे। साथ ही एनसीसी के स्टूडेंट्स ड्रिल में हर समय एक्टिव रहेंगे। ये लोगों को सुरक्षित जगह पर पहुंचाने और अन्य गतिविधि में भाग लेंगे। एनएसएस, नेशनल सर्विस स्कीम के छात्र ड्रिल में जागरूक करेंगे। पता है कि भारत सरकार के निर्देशानुसार पूरे भारत में आज 7 मई को मॉक ड्रिल का आयोजन किया जा रहा है और उसी कड़ी में उसी निर्देशों के अनुरूप 12 जिले में भी ऑपरेशन अभ्यास के अंतर्गत ब्लैकआउट मॉक ड्रिल का आयोजन आज किया जाएगा, जिसको कि आज शाम को एक बार सूर्यास्त होने के बाद सायरन बजेंगे और सायरन बजने के बाद 15 मिनट तक हमको ब्लैकआउट की पालना करनी है। पूरे शहर में और पूरे ज़िले भर में विभिन्न स्थानों पर जो हमारे सायरन है वो बजेंगे एक निश्चित समय पर और उसके बाद हम सभी को मिलकर के इस कार्य को पूरा करना है। मैं सभी को ये बताना चाहूँगा कि जो ब्लैकआउट मॉक ड्रिल है जो एक बहुत ही महत्वपूर्ण अभ्यास है, जो आपदा की घड़ी में हमारे सामूहिक जो तैयारियां हैं उसका मूल्यांकन करेगी, हमारी तैयारी कैसी है उसके बारे में हमको बताएगी। और मैं आपके माध्यम से अपने ज़िले के सभी नागरिकों से ये निवेदन करूंगा कि संयम की इस महत्वपूर्ण घड़ी में संयम बनाए रखें और जिम्मेदारी के साथ आप इसमें अपना जो सहयोग है वो दें। ये जरूर ध्यान रखें कि ये केवल अभ्यास है
उसमें घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। फेक न्यूज़ और अफवाहों पे आप बिल्कुल भी नहीं ध्यान दें। निम्बाहेड़ा पंचायत समिति सभागार में आज नागरिक सुरक्षा अभ्यास ऑपरेशन को लेकर एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता उपखंड अधिकारी विकास पंचोली ने की। इस दौरान डीवाईएसपी बद्रीलाल राव, सदर थानाधिकारी संजय शर्मा, शांति समिति सीएलजी, सुरक्षा सखी सदस्य, व्यापार संघ प्रतिनिधि और पत्रकार मौजूद रहे। बैठक में बताया गया कि युद्धकालीन आपात स्थिति से निपटने की तैयारी के तहत निम्बाहेड़ा में आज रात एक मॉक ड्रिल आयोजित की जाएगी। इस अभ्यास का मुख्य उद्देश्य आम नागरिकों को सजग करना और भविष्य में किसी भी आपात या आपात स्थिति में सामूहिक रूप से कार्य करने की मानसिक तैयारी विकसित करना है। मॉक ड्रिल के तहत पूरे निम्बाहेड़ा क्षेत्र में स्वैच्छिक ब्लैकआउट रखा जाएगा। नागरिकों से अपील की गई है कि वे निर्धारित समय पर अपने घरों की सभी लाइटें स्वेच्छा से बंद रखें। ब्लैकआउट से कुछ देर पहले सायरन बजाकर अलर्ट किया जाएगा। कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद भारत सरकार की गाइडलाइन के तहत पूरे देश में विदेशी नागरिकों की पहचान और उन्हें वापस उनके वतन भेजने का अभियान तेज हो गया है। अलवर जिले में भी पुलिस पूरी तरह मुस्तैद है और जिले में अवैध रूप से रह रहे विदेशी नागरिकों, विशेषकर बांग्लादेशियों की धरपकड़ का अभियान जारी है। अब तक पुलिस ने जिले के विभिन्न इलाकों से 117 बांग्लादेशी नागरिकों को डिटेन किया है। इनमें बच्चे, महिलाएं और युवा भी शामिल हैं जो अधिकतर ईंट भट्टों पर काम कर रहे थे। ध्यान ही है, पूरी स्टेट वाइड ये ड्राइव चल रहा है बांग्लादेशियों को आइडेंटिफाई करने का। तो अलवर जिले में भी हमारे सभी थानाधिकारीगण, सीओ साहबगण सभी लगे हुए हैं। अभी तक हमने 3 थाना क्षेत्रों में 117 बांग्लादेशियों को आइडेंटिफाई किया है। वो सभी लोग एज ए फैमिली रह रहे हैं और काफ़ी समय से रह रहे हैं। ईंट भट्टों पे काम करते हुए पाए गए हैं, जिसमें से बगड़तरा थाना क्षेत्र में 47 और मालागढ़ा थाना क्षेत्र में 38 और राजगढ़ थाना क्षेत्र में 32। टोटल 117 बांग्लादेशी अभी तक आइडेंटिफाई किए गए हैं। इन सभी को जेल भेजा जाएगा या उनके देश भिजवाया जाएगा? बेसिकली जो सरकार ने प्रक्रिया बना रखी है उस हिसाब से उनका इंटरोगेशन हो रहा है और फिर जो कुछ फॉर्मेलिटीज करने के बाद में इनको डिटेंशन सेंटर भेजा जाएगा। वहाँ से भी सरकार के स्तर पर निर्णय होगा इनको भेजने का। भरतपुर के वैर में 2 पक्षों में पुरानी रंजिश को लेकर विवाद हो गया है। झगड़े में 2 महिला समेत 9 लोग घायल हो गए हैं। घायलों का भुसावर के राजकीय सामुदायिक अस्पताल में भर्ती कराया गया है। भुसावर पुलिस ने झगड़े में घायल दोनों पक्षों के लोगों से मारपीट की घटना के बारे में जानकारी लेकर कार्रवाई करने में जुट गई है।